यस स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में एलिप्स की शेप और उनके कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं फोकस डायरेक्ट्रिक्स के फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे थे। साइड में ये विंडो आपकी पहले से काम कर रही है। ये एक्स स्क्वायर यदि a ग्रेटर देन टू b हो तो हम इस a ग्रेटर देन टू b हो तो हम इस शेप का ध्यान रखेंगे कि ये हमारा जो एलिप्स है हॉरिजॉन्टल है, जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस बनेगी, जिसमें फोकस आपका प्लस माइनस ए ई कोमा 0 पर होगा। डायरेक्ट्रिक्स के ये इक्वेशंस बनेंगे। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकालना हो तो हम यहाँ निकालते हैं। और यहीं एक ध्यान रख लेते हैं कि फॉर्मूला जो आपका एसेंट्रिसिटी और बी स्क्वायर का जो रिलेशन है, वहाँ पे यहाँ पे जो बी स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? आपका ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर होगा आपका। इसी प्रकार से यदि b बड़ा है आपका, मतलब ये हुआ कि उसकी मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस बन रही होगी, और उस केस में फोकस के जो पॉइंट हैं वो ये होंगे, डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट इक्वेशन जो होगी वो ये होगी, और उसका लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम जो होगा आपका, इस केस में लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना बन जाएगा आपका? एल एल डैश जो भी हम कहेंगे वो 2a स्क्वायर अपॉन b के बराबर हो जाएगा। और यदि यहाँ पर ये देखा जाए, हमें इंसेंट्रिसिटी और रिलेशन देखना हो, तो यहाँ पर ये a स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर से डिनोट किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें फाइंड करना है कि आप फाइंड लेटर सेक्टम, इंसेंट्रिसिटी, उसकी फोकस और लेंथ ऑफ एक्सिस आपको निकालनी है। इक्वेशन आपको दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 30y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं, ये y स्क्वायर यहाँ से आया, और आपका माइनस इसको आप 6y कर दीजिए इज इक्वल्स टू 0, है ना। और करके आप इसको ऐसे लिख दीजिए 9x स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसका भी होल स्क्वायर बना लीजिए आप। इसका होल स्क्वायर बनाने का मतलब क्या हुआ? आप यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 6y है, तो अंदर कितना जोड़ेंगे? 3 दूना 6, तो 9 आप जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आपने 9 जोड़ा है तो राइट हैंड साइड में भी 9 जोड़ा है, इसका मतलब आपने यहाँ पे कितना जोड़ा है? ये 5 और है बाहर, 45 जोड़ा है, तो ये इधर राइट हैंड साइड में 45 कर दीजिए इसको। तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45, और इसको आप ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको 45 को डिवाइड करा देंगे तो ये अपॉन 9 में जाके 5 बन जाएगा आपका, और प्लस 5 को भी डिवाइड करा देंगे ऊपर, इसको y माइनस
3 का होल स्क्वायर और अपॉन नीचे आपका कितना आ जाएगा, ये 9 इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर इसको आप शिफ्टिंग करा दें तो x स्क्वायर अपॉन 5 प्लस कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। ये हमारा आपका देख लीजिए, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर आप देखें ये 9 आ रहा है, मतलब ये जो क्वांटिटी है वो बड़ी है आपका। तो ये इस शेप का, ये जो सेकंड शेप है आपका एलिप्स, वर्टिकल एलिप्स बन रहा होगा। ये आप यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर b बड़ा है a से, है ना, b बड़ा है आपका a से। तो ये जो केस है हमारा वो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या क्या वैल्यूज हैं। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 है, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 है, b स्क्वायर है ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो b बड़ा है a से। तो इंसेंट्रिसिटी यदि मुझे पता करनी हो अब, तो इंसेंट्रिसिटी के लिए मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। फॉर इंसेंट्रिसिटी राइट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। इसमें a और b के मान रखेंगे तो आपके पास इंसेंट्रिसिटी आ जाएगी, दैट इज 2/3। ये आप देख लीजिए 1 लेस देन टू 1 है तो इलिप्स, लेकिन ये जो हमारा एलिप्स है वो वर्टिकल एलिप्स है ना, b बड़ा है यहाँ पर। इसका लेटेस्ट रेक्टम यदि हमें पता करना हो तो वो लेटेस्ट रेक्टम आपको इधर फॉर्मूला पता है, आप यहाँ लिख दीजिए 2a स्क्वायर अपॉन b, इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए तो आपके पास लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा। फोकस के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, ये जो फोकस है आपका 0 प्लस माइनस बी ई से दिया जाएगा और इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये फोकस आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना था कि यदि हम यहाँ पर इंसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है उसको किस तरह से हम इसको वो कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बोर्ड को स्विचिंग करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। चलिए मैं इरेजर की सहायता से इसको कुछ स्पेस बना लेता हूँ। तो हमें एलिप्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपरली ध्यान में रखते हुए इस तरह से सेटल करना है। एक क्वेश्चन और लीजिए जिसमें हमें ये दिया हुआ है कि आपके पास E गिवन है, E इक्वल्स टू 2/3 इंसेंट्रिसिटी दे रखा है आपको, और LL डैश लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है, पूरे लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो आपको 5 दे रखी है। तो फाइंड द एलिप्स, आपको क्या करना है, उसका एलिप्स क्या होगा, एलिप्स का इक्वेशन आपको निकालना है। तो LL डैश आपको दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इन जनरल में जब हमें कोई पता नहीं हो तो हम इसको 2b स्क्वायर अपॉन a ही मानेंगे, whenever there is no given that a is greater than or b और b is greater than to a, तो हम a और हम क्या मानेंगे यहाँ पर, a बड़ा है b का। यदि कोई कंडीशन नहीं गिवन है तो हम ये ही मानेंगे, ये आप ध्यान रखें। तो ये बन जाएगा आपका 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5a, और अब यहाँ पर आपके पास E दे रखा है तो इसका उपयोग करने के लिए मैं इसका रिलेशन इस तरह से लिखता हूँ,
2 तो बाहर, इस बी स्क्वायर को ई स्क्वायर के रूप में जो रिलेशन है उसके रूप में लिख देते हैं, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी मैंने इसकी, बराबर 5a। तो अब ये ए और ई में रिलेशन बन गया। ई चूंकि पता है, आप ई की वैल्यू पुट कर दीजिए, आप ई इज इक्वल्स टू 2/3 इसमें, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगा, ए के रूप में वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल्स टू 9/2, और a इज इक्वल्स टू 9/2 आ जाएगा। तो आप वापस इसी रिलेशन को यूज करके इसमें b की वैल्यू निकाल लीजिए। तो दैट इज b या b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये 81/4 हो जाएगा, और b स्क्वायर की वैल्यू सॉरी ये ए स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी, और बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 45/4। ये कैलकुलेशन हमने कर ली है। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जब आ गए हैं तो आपके पास इसका एलिप्स का जो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 4/81, और प्लस ये 4/4y स्क्वायर अपॉन 45 इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा रिक्वायर्ड एलिप्स हो जाएगा। दिस इज द एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो दो तरह के हमने सवाल किए हैं, एक इक्वेशन दे रखा था तो हमें लेटर सेक्टम और उसकी फोकस वगैरह निकाले हैं, दूसरी बार में हमारे पास कुछ वैल्यू दे रखी हो, दो वैल्यू दे रखी हो, तो हम इसका वो निकाल सकते हैं। इस प्रकार के सवालों का आप और देखिए, यदि कोई दिक्कत आए तो इसको हम कंटिन्यू